नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में। राकेश, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। जेएमएम बिहार चुनाव अब नहीं लड़ेगा। पार्टी ने प्रत्याशी की सूची नहीं जारी की है। नामांकन की समय सीमा भी अब खत्म हो गई है। 6 सीटों पर पार्टी ने लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। बता दें कि आरजेडी की ओर से सम्मानजनक सीट नहीं मिलने के बाद जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन अंतिम समय में अब 6 सीटों पर लड़ने का फैसला वापस ले लिया गया है और इसे सुदीप सोनू ने महागठबंधन में भीतरघात बताया और राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया। आज 20 नवंबर त्योहारों के वजह से भी महत्वपूर्ण है और बिहार में चल रहे चुनावों के वजह से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में नामांकन की जो अंतिम तिथि थी वो अभी से थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे समाप्त हो चुकी है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ गठबंधन की भागीदारी नहीं है, बल्कि एक संघर्ष के भी साथी रहे हैं। और जहाँ तक है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की बात, तो हमेशा से कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे का सम्मान करती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखते हुए जनता की सेवा भी कर रही है और एक दूसरे का गठबंधन का धर्म भी निभा रही है। जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है, तो बिहार चुनाव में आप देखे होंगे कि वहाँ बड़े भूमिका के रोल अदा कर रहे हैं आरजेडी के। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर थोड़ी से भी स्वाभिमान बची हो तो मुझे लगता है कि यह महागठबंधन से अपने आप को अलग कर देने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बिहार में महागठबंधन की बैठक में लगातार उनको आमंत्रण नहीं किया गया, उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस उसको तुच्छ समझती है, उसको अपने हिस्सा का पार्ट नहीं समझती है। तो ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के लगातार बयान आ रहा था कि नहीं, हम लोग वहां लड़ के लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। आज क्या हुआ? आज उनको आरजेडी और कांग्रेस ने दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकाल कर बाहर कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना और अटूट रिश्ता रहा है, आज भी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर बिहार में सीट नहीं मिली तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता अटूट है, लंबे समय से रिश्ता है, आज भी रिश्ता है। गठबंधन हमारा कायम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूँकि जेएमएम ट्राइबल वेस्ट पार्टी है, झारखंड में सबसे मजबूत स्थिति में है और वहाँ बिहार में ट्राइबलों की संख्या नगण्य जैसा है, इसलिए हो सकता है किसी कारणों से, चूंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराना था। एक सीट पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव फूक फूक के कदम रख रहे थे, वहां से सर्वेक्षण करवाया था। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के हमारे साथ रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, बिहार चुनाव से जिस तरह से जेएमएम अलग हो चुका है और बिहार में महागठबंधन में जेएमएम पूरी तरह से अलग है। अब झारखंड की बात करना चाहेंगे, झारखंड महागठबंधन में क्या असर देखने को मिला है? क्योंकि बयानबाजी से साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन में जो जेएमएम है आरजेडी से बिल्कुल असहज महसूस कर रही है। क्या लगता है कि इसका खामियाजा आरजेडी को झारखंड में भुगतना पड़ेगा? और अभी की क्या हलचल है महागठबंधन में झारखंड की अगर बात की जाए तो? देखिए राकेश, एक चीज़ यहाँ साफ कर देना चाहते हैं कि आरजेडी को ही नहीं लग रहा कि पूरा गठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा झारखंड में, क्योंकि जिस तरीके से कल
राज्य के मंत्री सुदीप कुमार सोनू का बयान आया। सोनू ने साफ कहा कि जो स्थिति बनी बिहार में उसके पीछे आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी जिम्मेवार है। तो उनका निशाना कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर है। और जिस तरीके से पहले 6 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी की गई, नाम का ऐलान किया गया और अंत में तक जो है उम्मीदवारों का नॉमिनेशन जेएमएम ने नहीं कराया और उससे पहले 12 सीटों की मांग कर रही थी, 12 सीटों की दावेदारी की जा रही थी जेएमएम की ओर से कि वह जो उनका 12 सीट है उस पर जो है उनके संगठन मजबूत है, वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंत तक आप देखेंगे कि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करना और अब जो गठबंधन है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, तो कह सकते हैं कि एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में 3 जो है राज्यसभा की सीटें राज्य में खाली होनी है और 3 जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उसको लेकर अब जेएमएम भी रणनीति तैयार कर रहा है इस बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में। और प्रेशर इस तरीके से बना रहा है कि जो कांग्रेस की बारी इस बार थी राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि लगातार 2 बार से ही जेएमएम ही अपने कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेज रहा था। इससे पहले दिसुम गुरु शिबू सोरेन को, दूसरी बार जो है महुआ माझी को राज्यसभा जेएमएम ने अपने कोटे से भेजा। हालांकि 2 सीट खाली होने वाली है और गुरुजी के निधन के बाद 1 सीट और खाली हो गई, तो कुल 3 सीट राज्यसभा की झारखंड में खाली होनी है। तो इन तीनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जेएमएम इसकी भी तैयारी कर रही है और इसी के माध्यम से बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें भागीदारी जेएमएम को नहीं मिली उससे अब प्रेशर बनाने की तैयारी कर रही है और इसीलिए अब आड़े हाथे कांग्रेस को भी लेने का काम जेएमएम कर रहा है कि कांग्रेस ने भी अहम भूमिका नहीं निभाई। अगर कांग्रेस चाहता तो हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हम हमेशा से चाह रहे थे कि जेएमएम के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े और बिहार में हम सत्ता की चाबी अपने पास लाएं, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बन पाई। हालांकि सफाई देते बनते फिर रहा है कांग्रेस, लेकिन जेएमएम उतना ही हमलावर फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो कई तरह की पॉलिटिक्स और कई तरह के प्रेशर की जो संभावनाएं बिहार चुनाव में भागीदारी नहीं देने के बाद बनती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाला समय झारखंड और बिहार के राजनीति और गठबंधन के लिए कितना खास होता है, क्योंकि जिस तरीके से जेएमएम ने साफ किया कि बिहार चुनाव के बाद समीक्षा होगी। अब समीक्षा अगर होती है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा ये तो वक्त नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो विलन के रूप में आरजेडी ही जेएमएम को दिखाई दे रहा है। जी राहुल, अगर हम बात की जाए तो किसी भी अलायंस में अगर मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाती हैं, सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, तो जो पार्टी होती है एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारते हैं। जैसा कि बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सीपीआई, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग 9 ऐसी जगह है जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ये प्रत्याशी उतार रहे हैं। जेएमएम की तरफ से तैयारी थी 6 सीटों पर, उन्होंने ऐलान भी किया था, यहाँ तक कि स्टार प्रचारक की सूची भी जारी की थी। तो फिर महागठबंधन में क्या लगता है कि अपने ही सहयोगियों के खिलाफ इन्होंने ये पार्टी प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या अकेले जेएमएम चुनाव लड़ सकती थी? फैसला वापस क्यों लिया गया? कुछ आधिकारिक बयान कुछ सामने आया क्या पार्टी की तरफ से? देखिए, आने वाले समय में बीते दिनों जब केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी उस समय ये निर्णय लिया गया था कि संगठन को विस्तार देने के लिए, पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने के लिए पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी और चुनाव लड़ेगी। और उसमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार को चुना गया था क्योंकि यहाँ पर जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं वहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों की संख्या ठीक ठाक है। इस वजह से उड़ीसा, बंगाल और बिहार को चुना गया था और यहाँ पर संगठन विस्तार की बातें भी चली थी। और उस दौरान जब केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, जिस बैठक में दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी जीवित थे और उस समय केंद्रीय अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन थे और उसी बैठक में सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन को चुना गया था। हालांकि उस समय जब बैठक हुई उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ बंगाल के भी
जेएमएम के जो कार्यकर्ता थे, जो जेएमएम की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, उस बैठक में शामिल हुए थे और सर्वसम्मति से इन 3 राज्यों में, झारखंड को अगर ले लें तो 4 राज्यों में संगठन विस्तार की बात कही गई थी। और विस्तारी समिति की जब बैठक हुई बीते 15 अक्टूबर को, तो उस दौरान भी इन सारी चीजों की चर्चाएं हुई और बिहार से जो दावेदार थे चुनाव लड़ने के लिए, वो भी इस विस्तारित समिति की बैठक में पहुंचे थे। और जिस तरीके से आप देखेंगे 17 तारीख को जेएमएम की ओर से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। 19 तारीख जो आखिरी तारीख थी शाम 5 बजे नॉमिनेशन का, लेकिन जेएमएम की ओर से कोई भी उम्मीदवार नॉमिनेशन नहीं किया। और अब बीते कल जब राज्य के मंत्री कांग्रेस जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुदीप कुमार सोनू का जब बयान आता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं गठबंधन पे एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करने का काम जेएमएम कर रही है। हालांकि प्रेशर किस परिप्रेक्ष्य में है अभी साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन 2-3 चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 3 जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, 2 पहले से और 1 डीसीएम गुरु सुबे सोरेन के निधन के वजह से खाली हो रही, तो ये 3 सीटों पर अब नजर हमको लगता है कि जेएमएम की है। उसके साथ ही बिहार से हो सकता है कि जेएमएम मांग करे कि हमें बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भागीदारी नहीं दी है तो एमएलसी या राज्यसभा हमारे किसी एक व्यक्ति को भेजा जाए, जिससे कि संगठन मेरा बिहार में मजबूत हो। तो कई संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इन संभावनाओं पर मुहर तब लगेगा जब बिहार चुनाव के रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट आने के बाद अगर जेएमएम झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करता है तो सबकी मुश्किलें बढ़ सकती। हालांकि राजनीति है, कुछ भी संभव है, हो सकता है, और कुछ भी अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी घाटशिला भी चुनाव है और घाटशिला चुनाव को लेकर भी जेएमएम काफी गंभीर दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बिहार चुनाव में जेएमएम की जिस तरह से स्थिति बनाई गई और जिस तरह से जो आरोप लगे आरजेडी और कांग्रेस पर, देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में जेएमएम अपने सहयोगी यानी कि आरजेडी और कांग्रेस से किस तरह बदला लेती है और किस तरह का सबक है वो सिखाती है। इंतजार रहेगा इसका।